हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं GSM राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज मेरे पास ओप्पो का A53 फ़ोन आया है और इस फ़ोन में लाइट का प्रॉब्लम है। ग्राफिक्स तो आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है। अभी इस फ़ोन में मैंने इसका जो शील्ड निकाला तो देखा कि इसका जो डायोड है वो आग लगा पड़ा है और कॉइल भी हमारा ख़राब पड़ा है। अभी मैंने इसका डायोड भी चेंज कर दिया, कॉइल भी चेंज कर दिया, उसके बाद भी लाइट नहीं आ रही है। तो फ़ोल्डर की बात करें तो नया फ़ोल्डर पड़ा हुआ है फ़ोन में और सारा सब कुछ मल्टीमीटर के हिसाब से ठीक लग रहा है। तो अब आगे का प्रोसेस क्या रहा? अगर यही फ़ोन आपके पास आता लाइट के लिए तो सबसे पहले आप कॉइल चेंज करते हैं। अगर डायोड डैमेज लग रहा है तो डायोड चेंज करते हैं, जो कि मैंने कर दिया। उसके बाद हमारा बचा लाइट आईसी चेंज करते, बट उसके बाद भी लाइट नहीं आता, फिर क्या करते? तो भाई कन्फ्यूजन वाले फ़ोन मार्केट में आती रहती हैं। आज मैं इस फ़ोन का कन्फ्यूजन दिखाऊंगा कि ये कैसे हमारे मन में कन्फ्यूजन फैला रहा है और हम इसके फॉल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सबसे पहले मैं इस फ़ोन को ऑन करता हूं और दिखाना चाहूँगा कि इस फ़ोन में ग्राफिक्स आ रहे हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम मार्केट में आती रहती हैं, कभी कभार हम परेशान हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस पर ओप्पो दिखाई दे रहा है। अभी एक कस्टमर आ गया था तो वीडियो को रोकना पड़ गया। कोई नहीं, आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। एक मिनट, शायद स्लिप मोड में पहुंच गया। ये देखो ओप्पो आ रहा है इसमें। ये देखो पी ये दिखाई दे रहा, ओ ये दिखाई दे रहा, ये अंधेरे में ये देखो दिखाई दे रहा। ये देखो ओप्पो दिखाई दे रहा है ना। यानी कि इस फ़ोन में ग्राफिक्स आ रहा है बट लाइट नहीं आ रहा है। अगर हम इनेबल वोल्टेज चेक करें तो एक बार मैं इनेबल वोल्टेज चेक कराना चाहूँगा फ़ोन का, तो वो भी हमारे लिए मिल पा रहा है। अगर फ़ोन स्लिप मोड में ना पहुँचा हो तो अभी चेक हो जाएगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्या बताऊँ। क्या है इसके नीचे, रुक क्यों नहीं रहा? मैं एक और दूसरा चीज़ रखता हूँ। ठीक है, अब रुक गया। अभी इसमें इनेबल वोल्टेज चेक करते हैं कि इनेबल वोल्टेज हमारे लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इनेबल वोल्टेज हमारा जो लाइट कॉइल लगा होता है उसके बीच वाली लाइन पर होता है, उसकी तरफ बीच वाली लाइन पर होता है। ये देखो 1.4 वोल्ट आ रहा है, 1.5 वोल्ट आ रहा है, अब 1 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये देखो 1.5 वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर। अंदाजे तो लगा रहा हूँ, टच कर रहा हूँ मैं। देखो अब स्लिप मोड में पहुँच गया, अब GR आने लगा। यानी कि इनेबल वोल्टेज भी आ रहा है बट इस फ़ोन में लाइट नहीं जल रहा है। एक बार मैं स्लिप मोड से इनेबल आउटपुट वोल्टेज चेक कराना चाहूँगा कि कितना मिल रहा है हमारे लिए। 3.7 वोल्ट, 3.8 वोल्ट दिखा रहा है बैटरी वाला। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें ना हमारे पास एक PCB है जो कि मैंने खुद ने बनाया है इसको। तो ये क्या काम करता है, इसमें 3 वोल्टेज है हमारे। एक तो -5 वोल्ट, +5 वोल्ट, BSN BSP और 20 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। यानी कि इनेबल लाइन नहीं बनना होगा तो आप इनेबल लाइन यहाँ से दे सकते हैं। अगर वोल्टेज का लाइन नहीं बनना होगा 20 वोल्ट यहाँ से दे सकते हैं। अगर ग्राफिक्स नहीं बनना होगा तो यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि इसमें करना कुछ भी नहीं होता है। 2 जंपर करने होते हैं। एक तो ग्राउंड कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड मैंने लगा दी। एक बार मैं जूम कर लेता हूँ अच्छे से आपको दिखाई दे। और एक एनोड लाइन जो कि डायोड लगा हुआ होता है, उस पर कैपेसिटर होता है। ये यहाँ पर कैपेसिटर है, डायोड के आउटपुट लाइन पे लगा सकते हैं या फिर स्कीमेटिक में देख के आप लाइन चेक कर सकते हैं कि एनोड लाइन कौन सी है, यानी कि लाइट का प्लस वाला लाइन। तो अभी ये ओप्पो A53 है तो इसका जो लाइन है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर लगा दिया। अब फ़ोन को फिर से ऑन करते हैं। अगर फ़ोन चार्ज है तो विदाउट डाटा केबल के ऑन करना है पहले फ़ोन को। ठीक है, डाटा केबल मत लगाना है इस PCB को यूज कर रहे हैं तो अभी मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ।
फ़ोन वाइब्रेट किया और अभी हम पीसीबी में चार्जर लगाएंगे और देखेंगे कि हमारी डिस्प्ले में लाइट आता है या नहीं आता है, यानी कि लाइट सेक्शन अब बाईपास हो जाएगा इससे। देखो लाइट पीसीबी में आ गया बट डिस्प्ले में लाइट अभी भी नहीं आया। पीसीबी में लाइट आ गया बट डिस्प्ले में लाइट नहीं आया। एक बार है ना मल्टीमीटर से हम चेक कर देंगे कि इस पीसीबी में जो वोल्टेज है, एक मिनट, वोल्टेज है वो हमारा लाइट वाला बना या नहीं बना। ठीक है, कैपेसिटर पे लगाता हूँ मैं प्रॉप्स को। ये देखो 32 वोल्ट दिखा रहा है। अभी जिस पर लोड पड़ जाएगा ना, लोड पड़ जाता है, इसका लाइट जल जाता है तो 24 वोल्ट 25 वोल्ट रह जाती है। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये हो गया कि हमने एक्सटर्नल वोल्टेज भी दे दिया, उसके बाद भी डिस्प्ले में लाइट नहीं चल रही। तो अब क्या बचा? लाइट आईसी। अब लाइट आईसी चेंज करोगे उसके बाद भी लाइट नहीं आएगा। देखो लाइट कॉइल भी चेंज हो गया, डायोड भी चेंज हो गया, फोल्डर भी चेंज हो गया, अभी भी इस फ़ोन में लाइट नहीं आया। तो अब यहाँ पर हम जीआर लेंगे कनेक्टर का जीआर लेंगे। एक बार मैं जीआर लेता हूँ, मदरबोर्ड को मैं बाहर निकाल लेता हूँ थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, प्लस को प्रॉप्स को ग्राउंड करेंगे और ट्वीजर को ले लेंगे, इसमें फांस लेंगे और इस तरीके से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है इसका, यहाँ से यहाँ तक का प्लस का है। तो इस पर जीआर कितना आ रहा है? 534 और इस पर भी 534 आना चाहिए, 535 534। एक बार है ना प्रॉप्स चेक कर लेते हैं कि यहाँ से बीप आ रहा है नहीं आ रहा है। बीप भी आ रहा है। अब एक लाइन छोड़कर तीसरी और तीसरी और चौथी हमारे यहाँ पर कैथोड की लाइन है माइनस की, तो इस पर बीप आना चाहिए। देखो इस पे बीप आ रही है, इसके अगली वाली लाइन पे भी बीप आनी चाहिए। ये देखो बीप आ रही है। ये 4.3 दिखा रहा है, इसमें रजिस्टर लगा होता है, अगर हम ग्राउंड करेंगे तो 0 0 दिखाएगा। ये देखो 0 0 दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर सब कुछ ओके है, यानी कि लाइन भी हमारी यहाँ से कनेक्टर तक जा रही है और सब कुछ ओके है, बट उसके बाद भी डिस्प्ले में लाइट नहीं चल रहा है। अभी हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं, हमारा फ़ोन में फोल्डर है वो निकला हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये लगा लेंगे, कनेक्टर लगा देंगे और उसके बाद हम इसमें जो लाइट का पत्ता होता है इसको छुटा लेंगे और इस पर हम चेक करेंगे लाइनों को चेक करेंगे कि यहाँ तक हमारा लाइन है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर फोल्डर चिपका हुआ नहीं है तो, अगर चिपका हुआ है तो आप दूसरा मेथड ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले ग्राउंड की लाइन चेक करेंगे कि यहाँ पर कैथोड की जो लाइन है दो हैं, एक ये और ये, इन पर आ रहा है बीप नहीं आ रहा है। तो ये देखो ये लाइन ओके है, ये लाइन ओके है और इस पर हमारे लिए जीआर मिलना चाहिए 534 का। देखो इस पर जीआर नहीं मिल रहा है, इस पर जीआर नहीं मिल रहा है और यहाँ से ये कैपेसिटर है, यहाँ तक की रीडिंग बीप में आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नहीं मिल रहा है। तो हमारे लिए पता चल गया अगर हम इसमें लाइट आईसी भी डालते तब भी लाइट नहीं आती, क्योंकि हमारी जो लाइन है यहाँ से कनेक्टर तक बीप दिखा रहा है, मल्टीमीटर से कनेक्ट है, बट यहाँ से यहाँ तक फोल्डर तक नहीं जा रही है। अब आपको लग रहा होगा ये फोल्डर ख़राब है, भाई फोल्डर भी ख़राब ज़्यादातर नहीं होगा। अब ये हमारे लिए कैसे पता चला कि इसमें लाइट नहीं जल रही है, लाइन ओपन हो सकती है? क्योंकि हमने जो एक्सटर्नल वोल्टेज दिया इस पीसीबी से, तो यहाँ पर पूरा वोल्टेज यहाँ पर 30 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए था, बट नहीं आ पाया। तो हमारे लिए पता चल गया कि यहाँ से सप्लाई यहाँ तक नहीं जा रही है,
यहाँ से सप्लाई यहाँ तक नहीं जा रही है, जब भी तो लाइट नहीं जल रही है। अगर सप्लाई जारी होती तो जल जाती। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो यहाँ पर जीआर आ रहा है। अभी हम यहाँ पर एक काम करके देखते हैं। देखो अभी यहाँ पर है ना पीसीबी से जो जंपर करेंगे 2 और फोल्डर में लाइट चेक करेंगे और जो प्लस वाला पॉइंट है फोल्डर के एनोड लाइन पर लगाएंगे। 1 मिनट, मेरा शोल्डर कहाँ पर है? ठीक है, लगा दिया। अभी बैटरी को हम ऐसे ही कनेक्ट कर लेते हैं। लगा दी। अब फ़ोन को ऑन करके देखेंगे ऐसे ही। ठीक है, मैंने फोल्डर को इस तरीके से रख लिया और इसका जो 2 पिन है यहाँ पर, इनको हम टच करेंगे, फ़ोन ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया होगा। अभी हम पीसी में वोल्टेज देंगे इसको तो लाइट जल जानी चाहिए। ये देखो लाइट आ गई, एंड्रॉयड आ गया, ये देखो, और ओप्पो आ गया। ठीक है, तो इसका जो लाइन है वो यहाँ से ब्रेक है। माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अभी फिर से कस्टमर आ गया, चलो इग्नोर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आई स्कैनिंग करते हैं कि कनेक्टर हमारा टूटा हुआ तो नहीं है। कभी कभी टूटा होता है, मुंह फैला जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। बट ये कनेक्टर बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं है ना अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ और कि हमारे लिए अच्छे से दिखाई दे सके। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर कनेक्टर की ही निकलेगी। हम आई स्कैनिंग से इसको पता कर सकते हैं। ये देखो, ये वाली जो पिन है ये अंदर को जा रही है, ये पिचका हुआ है कनेक्टर। या तो कनेक्टर चेंज करना पड़ेगा या फिर इसकी पिन को इस तरीके से बाहर निकालना पड़ेगा। और यहीं से शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखो कितनी छोटी सी प्रॉब्लम थी जो कि हमारे लिए इतना घुमराव कर रही थी कि पूछो मत। तो यहाँ पर मैं जीआर चेक करके देख लेता हूँ, जीआर अभी आया नहीं आया। नहीं तो हम एक जंपर लगा देंगे, इसके जो लाइन आ रही है ऊपर ही लग जाएगा स्क्रैच करके फ्लैक्स पत्ता पर। यहाँ पर जीआर आ चुकी है फ्रेंड। अभी मैंने आई स्कैनिंग करके देखा तो जो कनेक्टर में पिन है एनोड वाली वो अंदर की तरफ ऐसा लग रहा है कि अंदर की तरफ जा रही हो। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर को कर दिया है। तो अब मल्टीमीटर से ये चेक करते हैं कि अब जो कैपेसिटर से यहाँ तक की कनेक्टिविटी है वो ओके हुई नहीं हुई। एक थोड़ा सा मल्टीमीटर रखने की प्रॉब्लम हो रही है, क्या बताऊँ, मेरा सेटअप कब रेडी होगा। तो अभी मैं चेक करता हूँ यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो आ रही है नहीं आ रही है। तो बीप आ गया, आ गया। अभी हमें ना बैटरी लगा के देख लेते हैं कि डिस्प्ले में लाइट आती है नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसे चेक कर लेते हैं। ऑन करके देखेंगे। ये देखो लाइट आएगी, यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम थी कन्फ्यूजन वाली वो कनेक्टर की एक पिन से थी। आगे लाइट, प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो कभी कभार हम इतनी कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं कि प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, हमारे सामने होती है, बट हम पता नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको ये पीसीबी चाहिए तो मेरे पास से मिल जाएगा। स्क्रीन में नंबर दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर दे दूंगा, तो व्हाट्सअप मैसेज डाल के आप ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 1300 रुपये है। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।